कैसे हो आप लोग। तो वसुधा चौहान हाउस में आज ऐसा कांड हुआ कि वसुधा का सपना देखते देखते सीधे ज़मीन पर आ गिरा। जिस अचार बिजनेस को लेकर वसुधा खुश थी, उसी बिजनेस का ऐसा पोस्टमार्टम हुआ कि देखकर खुद अचार भी कह रहा होगा, भाई मुझे क्यों घसीट रहे हो। लेकिन असली झटका यहाँ नहीं है। असली झटका ये है कि जिस समर को लग रहा था कि उसने गेम जीत लिया है, हो सकता है उसने अपनी हार की स्क्रिप्ट खुद लिख दी हो। क्योंकि अब वसुधा रोने वाली नहीं है, अब वसुधा हिसाब करने वाली है। और सोचिए, अगर देव को पता चल गया कि समर ने नकली ऑर्डर का पूरा ड्रामा रचा था और बाबा साहब खुलकर वसुधा के साथ खड़े हो गए, अगर चौहान हाउस के सामने समर का सच आ गया, तो फिर समर की हालत उस मोबाइल जैसी हो जाएगी जो 1% बैटरी पर पबजी खेल रहा हो। आज का एपिसोड सिर्फ हार की कहानी नहीं है, ये उस तूफान की शुरुआत थी जो अपने वाले दिनों में समर का पूरा खेल उड़ा सकती है। तो चलिए जानते हैं आखिर आज चौहान हाउस में हुआ क्या है, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वसुधा का सपना और समर का चाल। एपिसोड की शुरुआत होती है वसुधा से। बेचारी वसुधा अपने आचार बिजनेस को सफल बनाने के लिए पूरी मेहनत कर रही थी। उसे लग रहा था कि किस्मत आखिरकार उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ समर भाई ऐसा प्लान बना रहे थे जैसे कोई बिजनेस नहीं, सीधा सीआईडी का ऑपरेशन चल रहा हो। वसुधा को मिले सारे ऑर्डर नकली निकले, यानी पूरा खेल पहले से सेट था। फ़ोन लगाया और उड़ गए होश। जब वसुधा ने ग्राहकों को कॉल करना शुरू किया, तब एक एक करके सारे नंबर मिले, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। यही वसुधा को समझ आ गया कि उसके साथ बड़ा खेल हो चुका है। और दोस्तों, इतने नकली ऑर्डर देखकर तो ऑनलाइन फ्रॉड वाले भी कह रहे होंगे, समर भाई थोड़ा हमें भी सिखा दो। अब वसुधा को पूरा शक हो जाता है कि इसके पीछे समर का हाथ है। अचार हुआ जब्त। जैसे ही वसुधा इस सदमे से निकलने की कोशिश करती है, तभी एक और बम फूट जाता है। बिना लाइसेंस का बहाना बनाकर उसका पूरा अचार जब्त करवा दिया जाता है। अब सोचिए, एक तरफ ऑर्डर फर्जी, दूसरी तरफ पूरा माल जब्त। यानी समर ने वसुधा के बिजनेस का ऐसा बैंड बजाया जैसे शादी में डीजे वाला आखिरी गाना बजाता है। वसुधा पूरी तरह टूट जाती है। बाबा साहब की सीक्रेट एंट्री। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है, जहां सभी लोग तमाशा देख रहे थे, वही बाबा साहब चुपचाप वसुधा की मदद करने लगते हैं। ये देखकर चंद्रिका सिंह चौहान तक हैरान रह जाती है, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बाबा साहब इस तरह वसुधा के सपोर्ट में आएंगे। यहीं से कहानी पलटना शुरू हो जाती है। देव की मजबूरी। उधर देव भी वसुधा की मदद करना चाहता है, लेकिन चंद्रिका उसे बीच में आने से रोक देती है। अब बेचारा देव भी ऐसी हालत में है जैसे मैच सामने हो और खिलाड़ी को बेंच पर बैठा दिया जाए। वह सब कुछ देख रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है। अब आएगा असली तूफान। अब बात करते हैं आने वाले एपिसोड की। समर को लग रहा है कि उसने वसुधा को हरा दिया है, लेकिन शायद वो भूल गया है कि कहानी की हीरोइन अभी ख़त्म नहीं हुई। अब वसुधा सीधे समर के सामने खड़ी होगी। वह उससे पूछेगी कि आखिर उसने अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया, और यहीं से समर की मुश्किलें शुरू होगी। फिर होगा समर का पर्दाफाश। मुझे पूरा लग रहा है कि आने वाले एपिसोड में वसुधा नकली ऑर्डरों की सच्चाई निकाल लेगी। अगर ऐसा हुआ तो चौहान हाउस में समर की इज्जत वाईफाई की सिग्नल की तरह गायब हो जाएगी, क्योंकि अब झूठ ज़्यादा दिन छिपने वाला नहीं है। फिर देव करेगा बड़ा धमाका। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आ सकता है जब देव को समर की सच्चाई पता चलेगी। देव पहले से ही वसुधा के लिए खड़ा दिखाई देता है। ऐसे में समर की चाल का सच सामने आते ही वह अपना गुस्सा खो सकता है, और फिर चौहान हाउस में शब्दों की नहीं, एक्शन की बारिश देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड समर की जीत नहीं बल्कि उसकी आने वाली हार की शुरुआत लग रहा है, क्योंकि वसुधा अब रोने वाली नहीं है बल्कि जवाब देने वाली है। और जिस दिन समर का सच चौहान हाउस के सामने आएगा, उस दिन सबसे बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। तो गैस, आपको ये रिव्यू कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।